सारे माननीय प्रशासन के लोग, मेरी जगह भी नहीं है, मेरा मंच भी नहीं है, मैं बिल्कुल यानी बेगारी शादी में ऐसा फील कर रहा हूँ। लेकिन हमने जब अपनी फिल्म हमारी पहली फिल्म थी ताशकंद फाइल्स, उसमें कुछ एक सीन थे जो ताशकंद में शूट करने थे, लेकिन हमें ज़्यादा परमिशन नहीं मिली। ताशकंद में 2-3 दिन बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो उसके भी सारे जो जिसको हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चीटिंग बोलते हैं, हामी साहब, वो भी पूरी शूट थे। तो जो ये ट्रिलॉजी थी पूरी, उसकी पहली फिल्म थी, और उस पर कश्मीर फाइल्स के साथ चूँकि कोविड चल रहा था और बड़ी मुसीबत थी, हम कश्मीर जा रहे थे शूट करने, 2 दिन पहले सब कैंसिल करना पड़ा। तो फिर समस्या ये हो गई कि बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, कोविड के कारण खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया। तो फिर ये हमने सबसे पहले ये सोचा कि देखा जाए सबसे सस्ती जगह कौन सी है और कोविड सेफ कौन सी जगह है जहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। ये सोच के उत्तराखंड का हमने सिलेक्शन किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने 2 चीज़ें तो रियलाइज़ की कि देखिए, फिल्म की शूटिंग तो कहीं भी हो ही जाती है, पेड़ पौधे पर्वत भी मिल ही जाते हैं, नदियाँ भी मिल ही जाती हैं, तालाब भी मिल जाते हैं, पर 2 चीज़ें जो एक फिल्म की शूटिंग को एफिशिएंट और काफ़ी सुखद बनाती है, वो है प्रशासन का विजन और प्रशासन की एफिशिएंसी, और दूसरी चीज़ है वहाँ के लोग। आपके पास अगर प्रशासन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर लोग दखलंदाजी करें और हीरो हीरोइन को छेड़ें और भीड़ लगा लें, शोर करें, तो आजकल आप शूट नहीं कर सकते। और मैंने कई और प्रदेशों में भारत के शूट किया है, सब अपने ही राष्ट्र के प्रदेश हैं, लेकिन उत्तराखंड में 2 अद्भुत चीज़ें जो मैंने देखी। एक तो जो प्रशासन पूरा का पूरा है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मुख्यमंत्री का ऑफिस, उसके अलावा जितने लोग, वो सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, बचपन में साथ पढ़े थे, या कोई घर का सदस्य है। तो वो जो एक जो विनम्रता है और जो एक इच्छा है कि हमारी स्टेट आगे बढ़नी चाहिए, वो बहुत अद्भुत है। वो और मैंने बहुत स्टेट में किया है, और जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, लाल फीताशाही को हटा के, बल्कि मैं तो इतने लोगों, हमारी बड़ी समस्या हो जाती थी, हमने कहा पूरा मसूरी का जो वो मॉल स्क्वायर है पूरा का पूरा सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बोले तो आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने तो, किसी ने बोला, वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि तो फिर तो होने ही चाहिए सबसे पहले, और हमने पूरा उसको घेर के किया। कश्मीर के लोग सोचते हैं हमने कश्मीर में शूट किया। तो और दूसरी चीज़ है लोग। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो इसलिए मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। एक तो जहाँ आप शूट करते हैं, हिंदी फिल्म बनती है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो हिंदी को, तो उत्तराखंड की हिंदी पे तो कोई संदेह किया नहीं जा सकता, शक्लें भी आपको वैसे मिल जाए। उसके अलावा जो जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल भी, मुझे तो ऐसा, मैं बहुत सत्यता के साथ ये बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो चाहते हैं कि लोग हमारे यहाँ के काम करें, और इसलिए इनकी सिक्योरिटी पुलिस नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। और ये बड़ी अद्भुत बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं भोपाल का हूँ, इसलिए मुझे भोपाल की तारीफ करनी चाहिए इस मामले में, लेकिन जो देवभूमि की जो एक एक्स फैक्टर होता है, वो शायद भोपाल में मिस होगा, जो आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। और जब लोग भागीदार बन जाते हैं किसी कैंपेन को आगे ले जाने में, तो वो, मेरा पूरा विश्वास है आपके सारे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। 3 करोड़ सब्सिडी करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, काश मैंने अभी शूट की होती। और हमारी ट्रिलॉजी 3 फिल्मों की थी, अब लास्ट फिल्म, वो भी हम उत्तराखंड में ही आने वाले हैं, आपके पास दस्तक देने आपके। मैं एक छोटा सा आपको सजेशन देना चाहता हूँ। क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, आप बहुत अच्छे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं देहरादून में, 2 होते हैं ख्याल से, मैं दोनों में आया हूँ। उसके अलावा भी वहाँ संगीत और नाटक, और नाटक में बहुत आगे हैं देहरादून और सब जगह। पर भारत में मैंने देखा है कि हम लोग चाहते हैं फिल्में बहुत अच्छी बने, लेकिन फिल्मों पर चर्चा ना हो। और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह भी जो होते हैं, वो सिर्फ एक ग्लैमर से जुड़ के रहते हैं, और जो एक चिंतन होता है फिल्मों को लेकर, ये कोई स्टेट नहीं करती है। मैं आपको छोटे मुँह एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आप उसको शुरू करवाएं, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे उस पर एकेडमिक डिस्कशन हो, चर्चा हो, एग्जीबिशंस लगे, इतने हमारे पास इतना धरोहर है, मास्टर क्लासेस हो, कुछ अच्छी फिल्में दिखाई जाएं। अगर ऐसा 2-3 दिन का अगर आप शुरू करें कार्यक्रम, तो ये आप उसमें अग्रणी बनेंगे
और उससे वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको भी लोगों से बात करके ये समझ में आएगा कि हम उत्तराखंड में ही काम कर सकते हैं। और आजकल जैसी दुनिया है, लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जो ये पलायन का जो आपका एक इशू है, उसमें मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री के बाबत काफ़ी सुविधा होगी, और ये बाकी देश के बाकी फिल्म मेकर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। और धीरे धीरे कुछ नहीं होगा तो जैसे पूना बन गया FTI से, इस तरह एक चिंतन और मनन का फिल्म जगत को लेके आप उसकी राजधानी बन सकते हैं। ये मेरा छोटा सुझाव है। ईश्वर करे आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनेत्री जी, निश्चित रूप से आपके सब हम लोग ऊर्जा प्रदान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों में से अगर कोई सुझाव है तो कम शब्दों में कृपया अवगत कराने का कष्ट करेंगे, जो हम लोग अपने फिल्म पक्ष में। किसी को कोई सजेशन है? जब एक बाद में अलग से ये हमारे एक बड़ा ग्रुप है फिल्म प्रोड्यूसर्स का, एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ प्रदेशों में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है देने की, उसमें बहुत देरी होती है, और वो कई बार प्रोड्यूसर्स के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि उनको अपनी पिक्चर की डेट रिलीज फिक्स होती है। तो वो प्रक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपने तो भी नया नया ताज़ा एकदम जोश डाला है उसमें, तो उसमें प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा। ये मेरे को फीडबैक दी गई थी अभी कुछ देर पहले, तो मैंने वो पहुँचा दी। थैंक यू। तो हम लोग कार्यक्रम को अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने पॉलिसी बताई हमको, उन्होंने भी 3 करोड़ का ये दिया। उन्होंने एक इस पे एडिशन किया था कि जो भी पिक्चर 100-125 करोड़ के ऊपर बनती है तो उसको ऐसी 2 या 3 पिक्चरों को इस साल में वो लोग 10% तक भी हेल्प करेंगे। जस्ट एक सजेशन है, आप देख लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर ले चलते हैं। शशि जी, चूँकि 2 विधानसभा फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी तो भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, उनको सम्मानित करते हुए बातें से आए और उस कार्यक्रम हम लोग जनता की ओर ले चलें। धन्यवाद जोड़ी। अभी भी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारी विपा के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। प्लीज़ ज़रा कहाँ पर रहेंगे? जी जावेद जी, स्वागत है आपका। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे आके हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल मेंबर्स को आप प्लीज़ सम्मान प्रदान करें। जितेंद्र जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्टेज पर आए। Manmohan ji, may I request you to please come on the stage? Manmohan Shetty.
मैं रतन जी से दरखास्त करूँगा प्लीज स्टेज में। और प्रधानमंत्री योजना के तहत भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नारी शक्ति को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमारे बीच में उत्तराखंड से जुड़ी हुई वहाँ की पैदाइश हिमानी शिवपुरी जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ स्टेज अर्चना पूरन सिंह जी। देखिए, आपने उत्तराखंड को सबसे पहले बोला था इसका मिल रहा है सब। सर, आप यहाँ आए, आपने जिस सरलता से, जिस ऑनेस्टी के साथ हमारे से वार्तालाप की, वो वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब तो मुझे कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं रही कि ये जो पॉलिसी है और ये हमारा सेतु जो बनने जा रहा है, ये बहुत मजबूत बनेगा सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बनाएं। मैं once again, on behalf of all my colleagues, all my friends, and the film industry, thank you all to come here on such a short notice. I'm personally thankful to all of you to be here and to be a part of this. But I think it is our collective responsibility that the cinema grows, our industry grows, good films come out, and states like Uttarakhand should be on many more states to promote our cinema. Thank you very much.